और आर की जगह आर ई प्लस एच। सही है। अब ऑर्बिटल स्पीड अगर आपको निकालनी है तो आप जी एम ई को लिख सकते हो जी आर ई स्क्वायर अपान आर ई प्लस एच, ये भी लिख सकते हो। अब कितनी हाइट पर हमने सैटेलाइट को ले जाके लॉन्च किया है, वो हाइट अगर हम रख देंगे तो वहाँ की ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगा कि नहीं। तो ऑर्बिटल स्पीड निकालने का ये फार्मूला हुआ। एच दे दे तो आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। आर ई मेरे को आता है। समझ आ रहा है। अब अगर एच का मान 0 हो जाए तो ऑर्बिटल स्पीड नियर अर्थ सरफेस जी आर ई हो जाएगा। अब पेपर में क्वेश्चन दिया था कि जब एच का मान, पेपर का सवाल है, एच का मान अर्थ के रेडियस के बराबर है, एच बराबर आर ई लिखा था कि अगर एच बराबर आर ई है तो ऑर्बिटल स्पीड कितना होगा। तो बच्चों कितना हो जाएगा, जी आर ई अपान 2 आएगा। क्या जी आर ई अपान 2 आएगा। इसका मतलब ये कितना आया, ये अंडर रूट जी आर ई अपान अंडर रूट 2 आया। अंडर रूट जी आर ई कितना है आपको पता है, 7.9 है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये वैल्यू कितना है, अंडर रूट 2 स्केप वेलोसिटी, नहीं स्केप वेलोसिटी बाई रूट 2। तो स्केप वेलोसिटी बाई रूट 2/2 हो गया, तो v अपान 2 हो गया। ऑप्शन में यही लिखा था कि अर्थ के सरफेस पे जितनी स्केप स्पीड है अर्थ के सरफेस पे, उसका कितना होगा, 1/2 होगा। तो उस क्वेश्चन का सलूशन था, लेकिन आपको अभी इतना ही लिखना है जितना यहाँ लिखा है। तो अंडर रूट जी आर ई कितना होता है, 7.9 अपान रूट 2 कर दो, सॉल्व कर लोगे, लगभग जो आएगा लिख लेना, किलोमीटर पर सेकंड। या 7.9 क्या बच्चों 8 ही लिख दो, इसको क्या दिक्कत है, 8 लिख दो, थोड़ा और आसान ही हो जाएगा। तो आ जाएगा 4√2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऑर्बिटल स्पीड मैंने निकाला है, लेकिन मेरा टारगेट अभी ऑर्बिटल स्पीड नहीं है, टाइम पीरियड है फ़िलहाल। अब चलो टाइम पीरियड निकलवा लो इसी केस में। टाइम पीरियड आएगा 2πr अपान v0। आपके पास रिजल्ट था, आपको डायरेक्ट बोलना चाहिए था। वो लिखा है ना टी का मान अभी थोड़ी देर पहले, या टी स्क्वायर के बजाय टी की वैल्यू बोल दो। हाँ, आपको मालूम है 2π रूट में gm और r पावर 3/2 है ना, इसे ध्यान रखना है। अब आप इसे लिख सकते हो 2π अंडर रूट जी आर ई स्क्वायर और r का मान आर ई प्लस एच पावर 3/2। अब बच्चों इसके नीचे ये तो टी का मान हो गया, आना होगा तो आ जाएगा, वैल्यू रख लोगे आ ही जाएगा। अब आपसे लिखा है फॉर जी एस एस, बस इसका यूज़ यहाँ पे है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि बताओ उस सैटेलाइट को कितनी हाइट पे हमने लॉन्च किया रखा है, किस हाइट पे वो चल रहा है, जिसका टाइम पीरियड 10 आवर है। तो टी की जगह रख लोगे, एच का मान आ जाएगा। टी दिया जाएगा, एच निकालना है। मेरे को टी मालूम रहता है और एच कितना है वो कैलकुलेट करके वहाँ पे लॉन्च करते हैं। अब जैसे मैंने लिखा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होगा, 24 आवर। अब टी बराबर 24 आवर। मेरे को ऐसा सैटेलाइट को इस्टेब्लिश करना है जिसका टाइम पीरियड 24 आवर हो, तो फिर वो हमारे इस प्लेस को कंटिन्यूअस देखता रहेगा, अर्थ के साथ साथ वो भी घूम रहा है।
तो अर्थ और वो एकदम आमने सामने हमेशा रहेंगे कि नहीं। तो अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं या किसी प्लेस को आप डायरेक्ट देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो कौन सा सैटेलाइट दिखाता है? वो GSS दिखाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू आप देख पाते हैं। अब यहाँ पे T का मान अगर 24 और रखोगे तो वी गेट H का मान आएगा 35 920 किलोमीटर, 35,920 किलोमीटर, लगभग 36,000 किलोमीटर, लगभग अप्रॉक्सीमेट ये किताब में लिखा है कि लगभग 36,000 किलोमीटर। और अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो इतना आता है एग्जैक्ट वैल्यू, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू रखा है। 80 किलोमीटर का अंतर बहुत होता है, 80 किलोमीटर यहाँ से बहुत दूर है, लेकिन लगभग वो जब हम पावर ओवर में रखते हैं तो ये आ जाता है। और ये रियल वैल्यू है 35,920 किलोमीटर। तो बच्चों ये था जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात। अब आप एक सवाल लिख लीजिए, उसको लगाते हुए घर चले जाएंगे। अब आपको इसके कोई क्वेश्चंस भी जो भी पूछने होंगे आप पूछेंगे, पहले घर पे जाके लगाएंगे। और क्लास में हमेशा शांत रखने के लिए सोचा करो, क्योंकि क्लास आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ को मैं छोड़ता नहीं हूँ, इसलिए कि रिजल्ट चाहिए। और उन बच्चों से जो सिंसियर हैं वो शांति से पढ़ते हैं और वही रिजल्ट लाते हैं। बाकी लोग तो मेला घूमने आते हैं, घूम के चले जाते हैं। उनका तो टाइम है, पढ़ने का भी टाइम है, 2 घंटे ही पढ़ेंगे, चाहे कुछ आए चाहे कुछ ना आए। और एक पढ़ता है कि मेरे को आने लगे, सिलेक्शन हो जाए, और एक पढ़ता है टाइम बिताने के लिए। तो टाइम बिताने के लिए तो फॉर्मेलिटी होती है, जैसे तमाम क्लासेस चलती हैं। 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटे पढ़ाएंगे, चाहे जो पढ़ाएं। तो यहाँ आउटपुट के लिए आए हैं आप, तो उसके लिए बहुत सिंसियर होकर चीज़ों को सीखना पड़ेगा। नहीं जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे तो आपका पूरा 1 साल का टाइम चौपट हो जाता है। आपको इतना नहीं समझ में आता कि पूरा साल दांव पे लगा है, वो छोड़ो पूरा जीवन लगा है। और यहाँ पे 10 मिनट आगे पीछे हो गया क्लास, और अगर पूरा लाइफ आगे पीछे हो गया वो अच्छा लग रहा है, और 10 मिनट का आगे पीछे अच्छा नहीं लग रहा है। इसी को कहते हैं कि जब विपत्ति आना होता है तो बुद्धि मार दिया जाता है। तो आपकी बुद्धि मार दिया गया है, क्योंकि आपके सामने विपत्ति आना ही है, आपके सामने प्रॉब्लम आनी ही है। ये कोई रोक नहीं सकता, कभी नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि सिलेक्शन का जो लेवल होता है उस लेवल पे पढ़ने वाले बच्चे ही अलग होते हैं। और उस लेवल पे अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से रिजल्ट आएगा? केवल हवा में बोलने से कि बच्चों सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अरे जब उस योग्य होंगे तब ना, और योग्य होने के लिए करना पड़ेगा काम। अब उसके लिए आप हैं नहीं तैयार, तो फिर तो आपने गलत डिसीजन ले लिया ना। फिर आपको कैसे कंपटीशन, इंजीनियर डॉक्टर कैसे बन पाएंगे? इंजीनियर डॉक्टर का कोई टाइम नहीं होता। होता है क्या कोई टाइम? कोई टाइम नहीं होता। अगर कोई टाइम का आपको काम करना है तो फिर आपको सीधा क्लर्क बनना पड़ेगा कि सुबह 8 बजे जाओ ऑफिस में, 12 बजे आओ, या 2 बजे 4 बजे जब छुट्टी हो जाए। इंजीनियर और डॉक्टर का छुट्टी नहीं होता, उनको प्रोजेक्ट पे काम करना है। जब तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक उनका कोई छुट्टी नहीं है। तो जब आपने ऐसे जॉब को चुना है, ऐसे जगह जाने के लिए, तो उसका रियल वैल्यू भी तो मन में ले आओ, फीलिंग भी तो ले आओ। आप अपने को सोचो भी कि हम भी इंजीनियर और डॉक्टर हैं, तो आपके पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। जब आप सोचोगे कि आप कुछ नहीं हो, एक सिंपल सा साधारण सा स्टूडेंट हो, कोचिंग में एडमिशन लिए हो, किताब कापी झोला बैग लेके आते हो, तो फिर आते रहो जीवन भर। आपका जीवन है, आपका पैसा है, आपका समय है। कोचिंग वाले तो कोचिंग खोल के बैठे ही हैं, आप जैसे लोग आते हैं उनके रोटी दाल चलते हैं, चलेंगे, पर आपका जीवन खराब होगा। पेरेंट का स्वप्न टूटेंगे, पेरेंट ने जो चीज़ को सोच के आपको भेजा है वो ख़त्म होगा, और किसी का विश्वास तोड़ कैसे देते हैं ये मेरे को समझ नहीं आता। उसको तो विश्वास को बनाना चाहिए, और अगर कोई आपके साथ लगा है तो और आपको और चीज़ों को अच्छा करना चाहिए कि और अच्छा हो जाए, और मेरा अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए। अभी आपके क्लासेस कुछ कोर्स ख़त्म हुए तो जो कुछ सिंसियर बच्चे हैं मेरे पास आने के बाद यही बोले
कि बोले सर वो कुछ लाइनिंग करा दिया गया, कुछ रीडिंग करा दिया गया, कुछ चीज़ों को मतलब स्किप करा दिया, स्किप कर दिया, छोड़ दिया। तो वो जो सिंसियर है वो समझ रहे हैं कि अगर मान लो वही एग्ज़ाम में आ गया तो मेरा तो सब बेकार हो गया। कोई सिलेक्शन रुकता है क्या 40-45 सवालों से, तो फिर वो तो लायक ही